हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 11वीं क्लास की मैथ जो चल रही है उसमें पहला चैप्टर चल रहा है समुच्चय। उसमें आज जो टॉपिक है हमारा वो है अंतराल। अब इसको समझते हैं कि अंतराल होता क्या है। अंतराल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरवल। अब इसका मतलब क्या है, देखो अंतराल 4 प्रकार का है। एक तो होता है ओपन इंटरवल, जिसको बोलते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल ये क्या होता है, खुला अंतराल। अब देखो आपने इस प्रकार के ब्रैकेट पढ़े होंगे। एक तो ब्रैकेट ये होता है, एक ब्रैकेट ये पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट ये होता है। इन तीनों ब्रैकेट का मतलब क्या है, सेम नहीं है। इन तीनों ब्रैकेट का मतलब तीनों का अलग अलग है। अब मान के चलो जैसे हमारे पास में ये लिखा है 2,3 लिखा है और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर केवल 2 एलिमेंट हैं, यानी कि 2 अवयव हैं, केवल एक 2 और एक 3। ये मतलब है इस ब्रैकेट का कि इसके अंदर जो अवयव हैं वो केवल 2 और 3 हैं। अगर ये लिखा होता कि 2, इस वाली ब्रैकेट में लिखा होता छोटी ब्रैकेट में 2,3, तो इसका मतलब अलग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 हैं। इसका मतलब यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर 2 से तो बड़े और 3 से छोटे। 2 से बड़े मतलब 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये भी हो सकता है 2.00001, मतलब इससे और छोटा हो सकता है। फिलहाल में 2 से बड़ा और 3 से छोटा। इसका मतलब ये नहीं कि इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे इस ब्रैकेट का मतलब था केवल इसके अंदर 2 अवयव हैं, 2 और 3। इसका मतलब है इसके अंदर अनंत अवयव हैं। ये केवल हम 11वीं क्लास से इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, बाकी हमने 10th में पढ़ी है। 10th में हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, तो उसमें बिंदु लिखते थे, तो उसका मतलब यही होता था कि केवल ये y और x और y ही है। लेकिन हम 11th में आकर इस चीज के डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब अलग है और इसका अलग है, इसका अलग है। इस ब्रैकेट का मतलब है केवल अवयव इसके अंदर 2,3 ही है। इस वाले का मतलब है कि 2 से तो बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। 2 और 3 भी नहीं है, ना तो इसके अंदर 2 है और ना इसके अंदर 3 है, परंतु है क्या क्या 2 से बड़े और 3 से छोटे। ऐसे अनंत अवयव मिल जाएंगे। ये नहीं कि केवल इसके बीच में यही अवयवांग है, इसके बीच में अब अनंत अवयव होंगे। 0.00001, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि और घटा दो, इसे और कम कर दो, तो 0.000 ऐसे और 1, तो इसके बीच में फिर ऐसे 0 पॉइंट बहुत से अवयव आएंगे। 2 से बड़े और 3 से छोटे बहुत अवयव, यानी कि अनंत अवयव इसके अंदर होंगे। तो इस ब्रैकेट का मतलब ये हो गया। इस वाली ब्रैकेट का मतलब अगर ये 2,3 इसके अंदर लिखा होता 2,3 और ये ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये है कि 2 भी है, मतलब 2 भी शामिल है इसके अंदर, 3 भी शामिल है और इस 2 से बड़े और 3 से छोटे हैं। यहां पर इन दोनों का मतलब सेम है थोड़ा, लेकिन फर्क क्या है, इसमें 2 और 3 शामिल नहीं है, यानी कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इस वाले में 2 से बड़ा और 3 से छोटा और 2 भी है और 3 भी है। ये मतलब है इस ब्रैकेट का। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल। बंद खुला, अब खुला अंतराल समझ में आ गया। ये वाला जो है इस वाले को बोलते हैं खुला अंतराल। तो ये खुला अंतराल किस प्रकार का होता है, जैसे एक एग्जाम्पल ये लिख लेते हैं हम। इसको जो शो करते हैं वो ऐसे करते हैं a, b से। अब a, b मतलब a की जगह कोई भी बिंदु हो सकता है, b की जगह भी कोई भी बिंदु हो सकता है। और एक चीज का ध्यान, और ये जो b है ये बड़ा होता है, b बड़ा होता है a से। ये जो b है ये वाला बड़ा होता है इस वाले, मतलब शुरू वाले से। ये छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। समझ में आ गई बात। अब इसको लिखने के तरीके, ये तो मतलब अंतराल के रूप में लिख दिया हमने। इसी को संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा 9th क्लास में पढ़ी होगी। संख्या रेखा इस प्रकार की होगी, इधर प्लस अनंत होगा, इधर माइनस अनंत होगा, और बीच में मान लो कोई बिंदु है, ये दोनों, यहां पर a है, यहां पर b है। भाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे यहाँ 2 है, 3 लिया मैंने, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कहां से कहां तक क्या मतलब था इसका,
इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का मान है, इन दोनों के बीच का मान, और ना ये मतलब ये वाला भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। तो यहां पर जो शामिल नहीं होता है उस बिंदु पे से गोल बना देते हैं। ये भी शामिल नहीं है बी वाला पॉइंट, तो इसको भी गोल बना दिया, यानी कि खाली बना दिया। और ये भर दो ये वाला, यानी कि ये जो मान है केवल कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके यहां तक, ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। संख्या रेखा पर हम इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो यही वाला कि 2,3 अगर है तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे हम। यहाँ पर 2 मान लिया, यहाँ पर 3 मान लिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाओगे ये गोल, और ये बीच के मान है ये वाले। ये बात समझ में आ गई होगी। ये इसको बोलते हैं हम खुला अंतराल, यानी कि ओपन इंटरवल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी चीज को, ये तो हमने संख्या रेखा पर देख लिया बना करके, संख्या रेखा पर। अब एक होता है समुच्चय निर्माण रूप में, इसको कैसे लिखें। अच्छा एक चीज और, जो हमारा ये अंतराल है वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, यानी कि जो भी अंतराल है हमारा वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा। यानी कि अगर संख्या रेखा पर देखें, सारी वास्तविक संख्या आती है संख्या रेखा पर, तो इनका उपसमुच्चय यानी कि पूरी लाइन संख्या रेखा है वास्तविक संख्याओं की, तो यहां से यहां तक ले लिया, इस पूरी रेखा में से कुछ बिंदु ले लिए यहां से यहां तक के, तो भाई इस पूरी रेखा में से तो लिए ही हैं, तो किसी में से अगर अवयव निकाल के एक समुच्चय बना दो तो वो उपसमुच्चय कहलाता है। तो कहने का मतलब कोई भी अंतराल अगर है, नोट करके लिख लेना इस चीज को इधर, कोई भी अंतराल, कोई भी अंतराल वास्तविक संख्याओं का यानी कि आर का संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय के बारे में मैंने बताया है क्या होता है, उपसमुच्चय होता है यानी कि जो अंतराल है एक प्रकार का समुच्चय ही है, एक प्रकार का समुच्चय ही है, लेकिन कैसा, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है वो। ठीक, तो ये हमारा हमने कर लिया। अब इसी चीज को हम ओपन इंटरवल हो गया, खुला अंतराल, a, b से प्रदर्शित करते हैं, b बड़ा होता है a से। संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाओगे, इस प्रकार से, यानी कि ये केवल ये बीच वाली लाइन है बस। अब एक एग्जाम्पल ले लिया था हमने ये वाला, तो इसका ये पहले एग्जाम्पल को बाद में लेंगे, पहले दोनों तरीके से कर लो। एक तो संख्या रेखा के रूप से कर दिया हमने, अब इसी चीज को समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखना होता है कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे हम इसको। समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाओगे x सच दैट, फिर x का बताओगे x है क्या, x जो है यानी कि ये इनको x माना है, ये बिंदु जो है इनको क्या माना है, x माना है। अब x को बताओगे वो क्या है, x जो बिलोंग करता है वो इसमें मतलब r में, यानी कि x किस में से है, वास्तविक संख्या है। ये जो x है ये क्या है, वास्तविक संख्या। अब इसे आगे कैसे लिखोगे, आगे ये भी लिखोगे कि कहां से कहां तक है, जो x का मान है वो देखो a से तो बड़ा है, a से बड़ा है और b से छोटा है, तो इसे लिखने का तरीका ये लिखोगे a से बड़ा, x का मान a से बड़ा तो ये हो गया, और b से छोटा तो ये हो गया। ना तो a शामिल है ना ही b शामिल है, तो इधर बराबर के चिन्ह नहीं आएंगे। अगर ये a शामिल होता और b भी शामिल होता तो नीचे बराबर का चिन्ह आता। कहने का मतलब x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है, तो इसको हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शाते हैं, मतलब सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं इसको। ठीक, एग्जाम्पल देख लो इसका, एक जैसे अभी लिया था हमने एग्जाम्पल में, जैसे ये हमारे पास में 2,3, तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे, संख्या रेखा पर यहाँ पर 2 मान लिया, यहाँ 3 मान लिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट मतलब गोला बना दोगे खुला, और ये वाली लाइन डार्क कर दोगे। इस संख्या रेखा पर इसको हमने दर्शा दिया। इसका समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे, लिखोगे x मतलब x सच दैट x बिलोंग टू क्या है, r, यानी कि रियल नंबर है। फिर इसको कैसे लिखोगे, 2 से तो बड़ा है x का मान और 3 से छोटा है, इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। आनी नहीं चली, रुक जाओ 1 मिनट। दिख रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको, ये जो एग्जाम्पल लिया हमने, इसको हमने इस प्रकार से
संख्या रेखा पर दिखाएंगे, इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो अब इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये चीज लिख ली होगी, अलग लिख लेना ये नोट करके। ठीक, अब इसके बाद में हमारा आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। दूसरे नंबर पे आता है क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल। बंद अंतराल किस प्रकार का होता है, उसको हम दर्शाते हैं इस प्रकार से, बड़ा ब्रैकेट लगता है और ये, इसको बोलते हैं हम बंद अंतराल। इसका मतलब भी वही होगा, यानी कि v बड़ा होगा a से। ठीक, इसको भी लिखने का तरीका संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे इसको, संख्या रेखा पर वही संख्या रेखा बनाओ और यहाँ पर a मान लो, इधर b मान लो, यहाँ पर a भी शामिल है, तो a शामिल है, तो अब जो गोला बनाओगे वो भरा हुआ गोला बनाओगे, यानी कि बंद गोला बनाओगे। उस समय खुला गोला बनाया था, अब बनाएंगे बंद गोला, यानी कि a भी शामिल है, b भी शामिल है और ये बीच का भी है, ये सारा है, इसके बीच में अनंत अवयव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बंद अंतराल को दर्शाते हैं। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी, यानी कि लिमिट वाला सीमा और अपकलज, जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे लिखेंगे, वही x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है r, यानी कि x जो है रियल नंबर है। और फिर कैसा है वो रियल नंबर, कि जो है x का मान जो है a से बड़ा है और a के बराबर भी है, और b के बराबर भी है और b से छोटा है। इस प्रकार से लिखोगे, जब बराबर आएगा तो नीचे ये बराबर का चिन्ह लगा दोगे, a से बड़ा और बराबर भी, b से छोटा और उसके b के बराबर भी। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका एक, जैसे कि यही ले लिया हमने 2,3 और क्लोज ब्रैकेट, तो इसको संख्या रेखा पर यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3, इसको भर दो पूरा, इसको भी भर दो, यानी कि 2 भी है, 3 भी है और बीच का भी है। और इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x है क्या, 2 से बड़ा और 2 के बराबर, 3 से छोटा और 3 के बराबर। इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको लिखते हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में आता है हमारा तीसरा नंबर, सेमी ओपन इंटरवल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध खुला अंतराल। ये क्या होता है, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं कि एक तरफ तो ये ब्रैकेट होगी और एक तरफ ये वाली ब्रैकेट होगी। अच्छा, एक इसी प्रकार का एक और होता है सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल यानी कि अर्धबंद, आधा बंद, अर्धबंद अंतराल। ये वही b बड़ा बड़ा होगा ऐसे, और यहाँ पर अब इधर की तरफ क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट, और इधर की तरफ ये वाला ब्रैकेट। तो अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसको हम सेमी ओपन इंटरवल बोल रहे हैं, इसको हम सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, और इस वाले को हम सेमी ओपन भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि ये जो लिखा है इसमें ये नहीं बता सकते हम कि यही वाला सेमी ओपन है या यही वाला सेमी क्लोज है। इस वाले को भी हम सेमी क्लोज बोल सकते हैं, इस वाले को भी सेमी ओपन बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी यहाँ पर भी बड़ा होगा ए से। अब इनको लिखने का तरीका क्या होगा, इस वाले का तरीका क्या होगा लिखने का, इधर लिख देता हूं मैं।
संख्या रेखा पर अगर इसको दर्शाओगे, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसे साफ करके, इसको संख्या रेखा पर दर्शाओगे तो कैसे, वही यहाँ पर a मान लिया, इधर b मान लिया, a की तरफ ब्रैकेट कौन सा है, ओपन है, ओपन का मतलब खुला है, तो इधर जो a पर जो लगेगा वो लगेगा खुला वाला गोला, और इधर b पर जो लगेगा बंद वाला गोला, क्योंकि b शामिल है। इसका मतलब है a शामिल नहीं है और b शामिल है, तो यानी कि a से तो बड़ा है और b के बराबर और b से छोटा है। समझ में आ गई इतनी बात, a से बड़ा है, b के बराबर और b से छोटा है, तो इस प्रकार से हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाना ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप में इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब x का जो मान है a से बड़ा है, a नहीं है शामिल, तो a पर ये आया, नीचे बराबर नहीं आएगा, और b पर b शामिल है और b से छोटा है, तो इस प्रकार से लिखोगे। ये लिखने का तरीका इसको हो गया। अभी यहाँ पर भी दो हो सकता है, 3 हो सकता है, तो यहाँ पर 2 यहाँ 3 आ जाएगा, एग्जाम्पल आप कर लेना। चौथा सेमी क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं अर्धबंद, आधा बंद, अर्धबंद अंतराल। भाई इस वाले को हम सेमी क्लोज बोल सकते हैं, ये जो अभी लिख रहे हो इसको सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, इससे कभी कंफ्यूज हो जाओ इसमें, किसी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई आधा बंद है आधा खुला है, तो किसी को, क्योंकि ये आधा खुला है इधर आधा बंद है, तो सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। तो अब जो है हमारा सेमी, इसको इस प्रकार से लिख दो, यानी कि इधर की तरफ ये ब्रैकेट और इधर की तरफ छोटा ब्रैकेट, यहाँ पर भी वही b बड़ा होगा a से। और संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाएंगे, अब इसको ऐसे दर्शाएंगे, a जो है a पर, इधर a मान लिया, इधर b मान लिया, a पर बड़ा ब्रैकेट है, कहने का मतलब शामिल है, इसको शामिल करना है तो इधर लगेगा ये वाला गोला, और इधर b पर लगेगा ये खुला गोला। समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग क्या है, r, यानी किससे बिलोंग करता है, r से, यानी कि x का जो मान है वो वास्तविक संख्या है। अब x का जो मान कहाँ से कहाँ तक है, a से बड़ा और a पर भी, a से बड़ा और a भी है, तो इसकी तरह बराबर का चिन्ह लगेगा। फिर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट, और b का मान जो है b से छोटा है, b शामिल नहीं है क्योंकि b की तरफ छोटा ब्रैकेट है, तो ये आ गया। इसको समुच्चय निर्माण रूप में हमने इस प्रकार से लिख दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बार सबको एक साथ लिख देता हूं मैं। एक तरफ हमने ये ब्रैकेट लगाया, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यानी कि एक तो हमने ये ले लिया 1,5 ले लो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इधर 1 मान लिया, इधर 5 मान लिया, तो दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, तो कहने का मतलब खुला अंतराल है, तो इधर ब्रैकेट गोला आगा खुला वाला, और ये केवल इतना, ये शामिल नहीं है। अब इसका समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x बिलोंग टू r, यानी कि वास्तविक संख्या है, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, ये लिखने का तरीका हो गया इसको। अभी दूसरा, इसी को हम अगर इस प्रकार से लिखें, एक तो इस प्रकार हो गया, एक ये लिख लो 1,5, इसको कैसे लिखेंगे, 1 मान लो, इधर 5 मान लो, यानी कि दोनों तरफ गोला भरा वाला, भरा हुआ गोला, बंद गोला, और बीच का भी शामिल है ये, ठीक। तो ये यानी कि 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, बड़ा ब्रैकेट लग रहा है। समुच्चय निर्माण रूप में सच दैट बिलोंग्स टू r, और कहाँ से कहाँ तक, 1 के से बड़ा और 5 भी 5 से छोटा, ये ब्रैकेट। इसका मतलब है कि x का मान 1 से बड़ा, x की तरफ मुँह खुला आना इसका, तो 1 से बड़ा और नीचे बराबर भी लग रहा है, तो x का मान 1 भी, यहाँ 5 से छोटा और 5 भी, ये हो गया। अभी इस प्रकार से ले लो 1,5, इसका मतलब है कि x का मान जो है, इधर 1 है इधर 5 है, 1 पे आगा ब्रैकेट मतलब गोला खुला, और 5 पे आगा भरा वाला ब्रैकेट, वो सॉरी गोला,
तो ये यानी कि 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, 5 भी है, 5 से छोटा है। समुच्चय निर्माण रूप में इसको x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और कहाँ से कहाँ तक 1 पे खुला ब्रैकेट है, मतलब खुला गोला है, तो 1 शामिल नहीं होगा, तो नीचे बराबर भी नहीं आएगा। और 5 पे देखो बंद गोला है, तो यानी कि शामिल है वो, और ये आ गया। तो इसके बाद में अगला इसी को इस प्रकार से ले लो 1,5, इधर ब्रैकेट ये वाला लगा दो। संख्या रेखा पर लिखो इसको, तो इधर 1 लिख लिया, इधर 5 लिख लिया, इधर ब्रैकेट आगा, वो गोला आगा बंद, इधर 5 पे छोटा ब्रैकेट है, तो गोला आगा इधर खुला, और ये शामिल होगा बीच का। संख्या रेखा पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और कहाँ से कहाँ तक 1 पर गोला बंद है, तो बंद शामिल होगा यानी कि बराबर आगा, और इधर खुला गोला है, तो ये बराबर इस पर नहीं आगा। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको याद रख लेना कि अगर ये ब्रैकेट है तो उसमें जो यहाँ लिखा होता है उनको शामिल नहीं करना है। अगर ये ब्रैकेट है तो जो यहाँ ऐसे a, b या 2,5 जो भी लिखा है उसमें शामिल करना है। तो जब शामिल नहीं करना है तो संख्या रेखा पर गोला आता है खुला, शामिल करना है तो संख्या रेखा पर गोला आता है भरा हुआ वाला। तो इसको लिख लीजिए। तो आइए हमारा अब सवाल स्टार्ट होता है। हमने सारा ओवरव्यू देख लिया इसका अंतराल के बारे में, अंतराल होता क्या है। अब सवाल है हमारा अंतराल के रूप में, ये सवाल 5वें नंबर का, जो मैंने कल बोला था कि इनको मैं कल कराऊंगा। तो 5वें नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल क्या है कि अंतराल के रूप में लिखिए, मतलब एक समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं सवाल, ये इनको अंतराल के रूप में लिखना है। तो इनको अंतराल के रूप में कैसे लिखोगे भाई, सिंपल है। यहां से देखो x का मान जो है यहां पर देखो बराबर नहीं लिखा है, तो जब बराबर नहीं लिखा तो कहने का मतलब इसको शामिल नहीं करना है, तो इधर की तरफ आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट, फिर कोमा। इधर 6 पर क्या है, नीचे बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो जब नीचे बराबर का चिन्ह लग रहा है तो ब्रैकेट आ गया ये वाला। बस हो गया सवाल, भाई यही करना है। अच्छा, इसने केवल अंतराल के रूप में पूछा है, हम इसको संख्या रेखा पर भी दर्शा देते हैं। तो संख्या रेखा पर इधर मान लो -4 है, इधर 6 है, तो इधर ब्रैकेट जो है ओपन है, तो इधर ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर गोला भी ओपन आगा यानी कि खुला आगा, और यहाँ पर 6 पर गोला बंद आगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है ऊपर, और बीच का भी आगा। ये संख्या रेखा पर हो गया दर्शाना। केवल हमसे अंतराल में पूछा था, आंसर यहीं पर है, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। अब इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से देखोगे यानी कि -12 कोमा और -10 लिख दो ये। अब ब्रैकेट लगाने हैं बस, इधर ना तो इस पे बराबर है ना इस पे बराबर है, दोनों भी बराबर नहीं है, तो जब बराबर का चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट आगा छोटा वाला यानी कि ओपन ब्रैकेट। संख्या रेखा पर कैसे लिखोगे इसको, संख्या रेखा पर इधर आ गया -12, इधर आ गया -10, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर गोला भी ओपन ही आएगा और इस पर भी गोला ओपन आएगा, क्योंकि दोनों को शामिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है। तो इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। इसको 0 है कोमा 7 है, ब्रैकेट देखो अब इसके नीचे बराबर लगा है किसके साथ में, 0 के साथ में, तो बराबर का लगा है तो ये वाली ब्रैकेट आ गई, इधर बराबर नहीं लगा है तो ये ब्रैकेट आएगी। संख्या रेखा पर कैसे लिखोगे इसको, 0 हो गया इधर, इधर 7 हो गया, इधर ब्रैकेट है क्लोज, तो यहाँ पर गोला भी क्लोज आएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट है ओपन, तो यहाँ गोला भी ओपन आएगा। इसको देखो 3 और 4 है, तो 3,4 लिख दिया, ब्रैकेट लगाना है, दोनों पे देखो बराबर लग रहे हैं, दोनों पे बराबर हैं तो ब्रैकेट आगा ये वाला। संख्या रेखा पर इसको भी लिख लो, इधर 3 लिख लिया हमने, इधर 4 लिख लिया, दोनों पे ब्रैकेट है क्लोज, तो गोला भी यहाँ क्लोज बनेगा, यहाँ गोला भी क्लोज बनेगा, और ये बंद हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल, छठा नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी कि अंतराल दे रखे हैं, अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है हमें। तो कैसे लिखोगे, देखो ये लगाओगे, तो x सच दैट
ये क्या है, सब वास्तविक संख्याएं हैं, सब वास्तविक संख्याओं के तो उपसमुच्चय होते हैं ये। तो यहाँ लिखोगे x बिलोंग्स टू r, ये लिखना पड़ेगा, कोमा। अब लिखोगे यहाँ x लिखोगे, इधर -3 लिखोगे, इधर 0 लिखोगे। अब बस यहाँ पर चिन्ह लगाने हैं, वहाँ पर ब्रैकेट लगाना होता था, अब इसको देख के चिन्ह लगाने हैं। इधर ब्रैकेट है ये वाला, तो 3 को शामिल नहीं करना है, तो नीचे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। इधर भी ब्रैकेट छोटा वाला है, तो 0 को भी शामिल नहीं करना है, ये मतलब हो गया इसका। यानी कि x का मान -3 से बड़ा और 0 से छोटा है, और ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, अब समझ में आया। मैंने जब समुच्चय कराया था तो मैंने ये बताया था कि समुच्चय को हम इस वाली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मैंने बताया था, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कि इस ब्रैकेट के अंदर हम समुच्चय को क्यों लिखते हैं। तो अब ये साफ क्लियर पता चल गया होगा, क्योंकि समुच्चय में अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो अवयव को तो हम इसी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे मान के चलो ये है, इसका इस वाली ब्रैकेट का मतलब है कि इसके अंदर केवल ये 3 ही हैं, ना तो 2 से बड़े ना 3 से छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि 2 और 3 और 5 है केवल, बस। इन ब्रैकेट का अगर ये ब्रैकेट लगा देता मैं, तो इसका मतलब होता कि 2 भी है 3 भी है, इनके बीच के भी बहुत सारे, तो वो फिर हम इसलिए ये वाला ब्रैकेट समुच्चय के अंदर लगाते हैं। तो ये हमने लिख दिया, इसको लिखो। लिखने का तरीका वही, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर। r क्यों लिखते हैं, रियल नंबर। फिर कोमा, ये 6 लिखोगे, इधर x लिख दो, इधर 12 लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, मतलब चिन्ह लगाओ, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट हैं। तो क्लोज ब्रैकेट जब होते हैं तो बराबर का चिन्ह भी आता है, यानी कि इनको शामिल करना है 6 को और 12 को। इसको देखो, इसको भी लिखने का तरीका, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर ये 6 लिख दो, x लिखो, इधर 12 लिख लो। अब चिन्ह लगाओ, इधर है ओपन ब्रैकेट, तो केवल ये चिन्ह आएगा इधर की तरफ, यानी कि 6 से बड़ा। इधर क्लोज ब्रैकेट, तो 12 भी शामिल करना है, यानी कि बराबर का चिन्ह भी लगाना है। इसको देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर ये -23 लिख दो, और इधर x और इधर 5। अब इधर ब्रैकेट है क्लोज, तो इधर चिन्ह आगा बराबर का भी, क्योंकि -23 से बड़ा और -23 भी। इधर ब्रैकेट ओपन, तो इधर केवल चिन्ह आगा, बराबर का नहीं आगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, ये देखिए, एक्सरसाइज के सवाल तो हमारे कंप्लीट हो गए, 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, नीचे दिए गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये समुच्चय दे रखे हैं, एक तो ये खाली समुच्चय, यानी कि रिक्त समुच्चय बोलते हैं इसको, नल सेट। तो ये हमारा खाली समुच्चय हो गया, नल सेट हो गया, रिक्त समुच्चय। एक समुच्चय दे रखा ए बराबर, जिसमें अवयव 1 और 3 हैं। एक समुच्चय वी दे रखा 1, 5, 9 अवयव है इसके अंदर, और एक दे रखा 1, 3, 5, 7, 9 ये है। तो कह रहा है प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक ये, यानी कि सबसेट है या सबसेट नहीं है, ये वाला चिन्ह भरिए। तो भाई मैंने बताया था जब रिक्त समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में, तो एक चीज ध्यान रखना, जो फाई होता है, फाई तो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी कि उपसमुच्चय होता क्या, देख लेते हैं एक बार और। जैसे ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ये अवयव दे रखे हैं इसके अंदर। एक हमारे पास वी हमने ले लिया, इसमें से 2 अवयव उठा लिए, मान के चलो 1 और 2 उठा लिया। तो मैंने वी के जो अवयव लिए हैं ए में से उठा के रखे हैं, ए में से ही अवयव लिए और इसमें रख दिए। तो कहने का मतलब ये वाला समुच्चय जो है, मैंने इस वाले अवयव, इनके अवयव लेने के बाद समुच्चय बनाया है। तो जो वी है वो सबसेट कहलाता है ए का, यानी कि ए का उपसमुच्चय होगा बी। जो उपसमुच्चय इधर लिखा जाता है और समुच्चय को उधर, तो यानी कि मतलब वो किसका समुच्चय है, तो वो इधर, और जो समुच्चय है वो इधर। तो ये वाला हमारा कहलाता उपसमुच्चय किसका, ए का, क्योंकि ए में से अवयव लेके हमने बनाए हैं। तो उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था कि 2 की पावर n क्या होता है, जितने अवयव इसके अंदर हैं, जितने अवयव इसके अंदर हैं उनकी संख्या, यानी कि 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सोल्व कर लोगे 2 की पावर 5 को। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, ये बताया था मैंने, क्या अगर जैसे ये समुच्चय है हमारे पास, इसके उपसमुच्चय की संख्या लिखनी है मुझे। तो कैसे बताया था मैंने कि एक बार तो कोई अवयव ही मत लो, मतलब केवल फाई रख लिया। फाई क्या है, फाई लिखो या ऐसे ये ब्रैकेट लगा दो, एक ही मतलब है कि अंदर कोई अवयव ही नहीं लिया, या इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही मतलब होगा। तो ठीक है, तो पहला अवयव हमने कोई अवयव ही ना लिया, ये हो गया उपसमुच्चय। एक हमने क्या किया कि एक बार हमने ले लिया 1, तो ये वाला 1 जो समुच्चय है, ये वाला समुच्चय है, ये इसका उपसमुच्चय है।
एक बार हमने क्या कर लिया 2 ले लिया, तो ये भी इसका उप समुच्चय है। अभी मैंने क्या काम कर लिया 1 और 2 दोनों साथ में लिख लिए, तो ये भी इसका उप समुच्चय है। तो 4 उप समुच्चय बन गए इसके। तो फाई जो है हर किसी का उप समुच्चय होता है, यानी कि हर किसी भी समुच्चय में से कुछ मत लो तो वो उसका यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय हो जाएगा हमारा, और नल सेट बोलो या रिक्त समुच्चय बोलो। अब ये ध्यान रखना कि फाई जो है हर किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो फाई वी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। यहाँ पर उप समुच्चय जब है तो उप समुच्चय होता है तो चिन्ह आता है ये वाला, तो यहाँ पर चिन्ह भरा जाएगा ये। अब देखो ये इसका मतलब यहाँ पर ये भरना है कि यहाँ पर ये आगा या कट का चिन्ह, मतलब ये वाला चिन्ह आगा, उप समुच्चय नहीं है। अब देखोगे ए, देखो ए के पास अवयव कितने हैं, ए के पास अवयव हैं 1,3, और बी के पास क्या अवयव हैं, बी के पास अवयव हैं 1, 5, 9। इधर जो लिखा होता है वो उप समुच्चय होता है, इधर जो लिखा होता है जिसका वो उप समुच्चय होता है वो लिखा होता है इधर। अब ये देखो इधर क्या, ये ए के जो अवयव हैं बी में से लिए हैं। देखो एक तो चलो ले लिया है, इसमें भी एक, लेकिन 3 इधर है 3 इसमें नहीं है, तो कहने का मतलब ये 3 अलग से लिया है। तो जब अलग से लिया है तो इसका उप समुच्चय भी नहीं होगा, इस चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको देखो ए पर देखो 1, 3, सी पर 1, 3, 5, 7, 9, तो क्या ए इधर है, कहने का मतलब ए उप समुच्चय होना चाहिए। सी का तो देखो 1, 3 है, 1, 3 इसमें भी है, कहने का मतलब इसमें से अवयव लेके बनाया है, तो यहाँ पर यह आगा। इधर देखो बी सी 1, 5, 9, 1, 5, 9 सी के अंदर भी हैं, यानी कि बी के जो अवयव हैं वो सी के अंदर हैं 1, 5, 9, 1, 5, 9, तो कहने का मतलब बी सी का उप समुच्चय है, तो यह चिन्ह आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 10वां। एक समुच्चय दे रखा ए जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, एक दे रखा बी जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। कह रहा है क्या ए बी का उप समुच्चय है, कहने का मतलब ए सबसेट है बी का, कहने का मतलब जो ए के अवयव हैं वो बी में से लिए हैं। तो देखो ए के अवयव ए ई आई ओ यू, इधर देखो ए बी सी डी, केवल ए है जो इससे लिया है, बाकी ये सब अलग से लिए, तो कहने का मतलब ये उप समुच्चय नहीं है। लिखोगे ए बी का उप समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बिलोंग्स तो कर रहा है बी में, लेकिन बाकी के सारे कोई भी इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये जो है इसके अंदर नहीं है। लिखो क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव नहीं हैं। ए के प्रत्येक अवयव वी में नहीं है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला एग्जाम्पल है 11वां, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है ये। क्या मान लीजिए ए बी और सी 3 समुच्चय हैं, कोई समुच्चय है 3 जो ए है बी है सी है, कुछ अवयव होंगे इसके अंदर, ए के अंदर भी बी के अंदर भी सी के अंदर भी। वो कैसे अवयव होंगे देखना है हमें। यदि ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर, यानी कि जो ए का अवयव है ए समुच्चय में जो भी अवयव है वो बी में भी है, ये मतलब है इसका। जो ए समुच्चय के अंदर अवयव है वो बी समुच्चय के अंदर भी है, ये मतलब है बिलोंग का। अब इसके बाद में आगे क्या, तथा बी सबसेट है सी का, यानी कि जो बी का समुच्चय है वो सी में से लेकर के बनाया है, सबसेट है। तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट है सी का, यानी कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन है या नहीं, मतलब अगर ये कंडीशन दी है, ये वाली 2 कंडीशन दी हैं, तो ये बताना है कि ये कंडीशन सत्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक उदाहरण देना है हमें। तो देखो उदाहरण ही ले लेते हैं हम। तो हमने मान लिया भाई ए को मानना पड़ेगा कुछ, जैसे ए को मैंने मान लिया कि भाई एक समुच्चय है ए जिसके अंदर अवयव है एक अवयव है। अब बी को कैसा मानना पड़ेगा, यहां लिखोगे दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है कि ए जो है बिलोंग करता है बी के अंदर, यानी कि जो ए समुच्चय है वो पूरा का पूरा बी के अंदर है। ए जो समुच्चय है वो पूरा का पूरा
बी के अंदर है। भाई ये कल चीज मैंने बताई थी कि एक चिन्ह ये लगाना होता है और एक चिन्ह हमें सबसेट का लगाना होता है। तो ये चिन्ह कब लगता है, सबसेट का चिन्ह कब लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हमारे पास में लिखा है ए बराबर 1 2 और बी बराबर लिखा है 1, तो इसका मतलब है जो इसका एक अवयव लेकर के हमने इसका एक अवयव लेकर के समुच्चय बना दिया, तो कहने का मतलब v सबसेट होगा a का जब उसका अवयव लेके समुच्चय बनाया है, अवयव लेकर के समुच्चय बनाया तब चिन्ह आगा ये। अगर ऐसा होता कि ये हो गया b बराबर होता केवल 1, v बराबर होता केवल 1, समुच्चय नहीं है अब 1, अब केवल 1 एक अवयव उसका उठा लिया, केवल अवयव लिया है, तो यहां पर चिन्ह जो आगा ये b बिलोंग करता है किसके अंदर, a के अंदर, तब चिन्ह आगा ये वाला। जब समुच्चय का चिन्ह लगा दोगे तब आगा सबसेट, जब केवल अवयव लोगे तो चिन्ह आगा ये वाला। अब आगे देखो यही यहां पर ये करना है हमें, ऐसा मतलब एक समुच्चय हमने मान लिया, इसने बोला है कि ए बी सी 3 समुच्चय हैं वो, तो हमने एक समुच्चय ए मान लिया जिसके अंदर अवयव केवल एक ही है ये। और फिर बी कैसा है, बी जो है वो एक ए जो समुच्चय है वो पूरा ए समुच्चय पूरा बी के अंदर है, यानी कहने का मतलब इसको हम बी को कैसे लिखेंगे, बी बराबर यानी कि बी का जो समुच्चय है वो चिन्ह लगा दिया, ये वाला अवयव पूरा इसके अंदर है, तो यहां ये लिखोगे इस प्रकार से। दूसरा मान लो कुछ यहाँ 2 मान लिया, ये चीज है बस। कहने का मतलब जो भाई अभी मैंने यही तो बताया था कि बिलोंग टू का चिन्ह कब आगा, जब उसका अवयव ले रहे हो, जैसे कि ए के पास है 1 2 और बी के पास केवल 1 लिया हमने 1, तो इसका मतलब ये इसका अवयव उठाया और यहां रख दिया, उठा के केवल अवयव, तो यहां चिन्ह आगा वी बिलोंग टू ए, ये चीज। अब यहां पर ऐसी भाई अब ये तो हमने केवल अवयव लिया है, लेकिन इसने बोला है कि ए बी जो है ए बी सी तीनों समुच्चय हैं, तो समुच्चय के रूप में लेना पड़ेगा हमें, ये समुच्चय के रूप में लिया हमने। और बी को कैसे लिखोगे, बी को ऐसे लिखोगे कि ये वाला पूरा अवयव बी के अंदर भी होना चाहिए, जो बी समुच्चय है ये पूरा अवयव बी के अंदर हो, तो हमने ऐसे लिख दिया, इस पूरे समुच्चय को एक अवयव बना के लिख दिया अंदर, इस पूरे या जो ए समुच्चय है उस पूरे समुच्चय को अंदर अवयव बना के लिख दिया हमने। फिर कोमा एक अपने पास है ऐसे 2 ले लो। अब इसके बाद में एक चीज हमें और दी है, बी सबसेट है सी का, यानी कि फिर दिया है हमें क्या दिया है, बी भी लिख दिया हमने। अब सी लिखोगे, सी कैसे लिखोगे, सी के लिए हमें दिया है जो सी है बी है, जो बी है वो सबसेट है सी का, सबसेट है सी का, तो सी कैसे लिखोगे, सी लिखोगे यानी कि ये 2 भाई सबसेट कैसे लिखते हैं, जैसे सबसेट ऐसे तो लिखते हैं जैसे ए सबसेट है बी का, तो ये मान लिया हमने ए के पास अवयव है 1 2 और बी के पास हमने मान लिया 1 2 3, यानी कि इसके ये 2 अवयव उठाए और समुच्चय बना दिया, 2 अवयव उठाए और समुच्चय लगा दिया, तो सबसेट कौन है, बी। तो कहने का मतलब ये जो अंदर 2 अवयव हैं वो सी में से लिए होंगे हमने, ये जो 2 अवयव हैं वो सी में से तो लेके इसका समुच्चय बनाया है, तो यहां पर लिखोगे समुच्चय, ये दोनों अवयव इसके सी के अंदर जाएंगे, ये भी गया और ये भी गया, एक अपने पास एक्स्ट्रा लिख लो, 3 लिख लिया। तो हमने ए भी समुच्चय मान लिया, बी भी मान लिया, ये हो गया मतलब ए माना और उसके हिसाब से बी बना दिया और उसी के हिसाब से हमने सी बना दिया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो दूसरा आप जैसा मन करे, ये अलग चीज लिखना। अब इसके बाद में हमारा अब देखो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट है सी का, क्या यह सत्य है कि ए सबसेट है सी का। अब देखो कहने का मतलब ये कि ये मतलब कि ए में से जो ए का अवयव है वो बी में से सी में से लिया है, ये मतलब कहना चाह रहा है, यानी कि अब ये बताना है कि ए सबसेट सी है या नहीं, ए सबसेट सी है या नहीं, ये बताना है हमें। अब देखो तो ये देखो सबसेट कब होता है, सबसेट ये होता है यानी कि उपसमुच्चय कब होता है, ये जो अवयव है ये एक वो सी में से लिया होना चाहिए तब होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो ये बताया था कि जब अवयव लेना केवल ये वाला अवयव एक, अब ये इस एक अवयव को देखना है ये एक सी के अंदर है या नहीं है, समुच्चय को नहीं देखना है पूरे इसको, क्योंकि उपसमुच्चय क्या होता है अवयव लेकर के समुच्चय बनाते हैं। अवयव एक ले, एक देखो उसके अंदर सी में है नहीं है, देखो एक नहीं है, अभी देखोगे कि है तो एक ही है, ये एक अवयव नहीं है, ये क्या है एक समुच्चय के रूप में अवयव है अंदर, केवल सिंगल ऐसा नहीं कि वन भी होता तब बात सही थी कि वन उठाओ और यहां लगा दो और समुच्चय बना दो इसका। अभी इसका मतलब ये हो रहा है कि ए जो है ये यहां से
एक अवयव ले लिया बाहर, तो ये यानी कि बिलोंग्स टू सी तो है पर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिंगल एक देखिए वीडियो रुक गई थी बीच में। अब यानी कि यहां तक मैंने बता दिया था कि ये सिंगल एक यहां होता तो ये सबसेट होता, क्योंकि यहां से एक अवयव उठाओ और यहां लिखो, उसका समुच्चय बना दो। अब सिंगल एक है ही नहीं, एक समुच्चय के रूप में है। तो समुच्चय के अगर कोई हमने इसके समुच्चय के अंदर से कोई अवयव उठाते हैं, जैसे ये पूरा उठा लिया मैंने, जैसे 2 उठा लिया, तो 2 का मतलब क्या है? 2 बिलोंग्स टू है सी के अंदर। लेकिन केवल अवयव लेकर के उसका समुच्चय बना करके लिखते हो तो आगा सबसेट है सी का। तो यहां पर 1 अवयव ऐसा हो, अगर ए सबसेट है तो ए जो है, जो 1 जो है वो सी के अंदर होना चाहिए था सिंगल रूप में। अब वो सिंगल रूप में है ही नहीं, समुच्चय के रूप में है। कहने का मतलब ये केवल एक अवयव है इस हिसाब से, समुच्चय नहीं है। अब क्या है? एक अवयव है इस हिसाब से। तो यहां से हम बोल सकते हैं, अतः इससे स्पष्ट है कि ए सबसेट नहीं है सी का। पर क्या है? परंतु, ये भी लिख दो एक्स्ट्रा, परंतु ए बिलोंग्स टू सी है, यानी कि इसका पूरा अवयव उठाया और ये रख दिया, तो ये बिलोंग्स टू तो है लेकिन सबसेट नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी कि अंतराल वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट। अंतराल भी देख लिया, ये वाला अंतराल के हिसाब से तो खैर नहीं था एग्जाम्पल, लेकिन इंपॉर्टेंट था ये। तो अब जो अगली एक्सरसाइज होगी हमारी वेन डायग्राम के ऊपर होगी। वेन डायग्राम क्या होता है, यानी कि आरेख क्या होता है। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे 1.4 में। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो हमारी कंप्लीट हो गई 1.3 पूरी तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसके एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। तो आज के लिए इतना ही।